साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, मानसून जो है वो सभी विभागों में सक्रिय हो चुका है। कहीं पे वो अभी धुआंधार बारिश हो रही है, लेकिन हमारे इधर जो महाराष्ट्र में परभनी डिस्ट्रिक्ट आता है हमारा, फ़िलहाल अभी तक तो बरसात नहीं है हमारे यहाँ पे। बुआई का टाइम तो कब का निकल चुका है। लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं उनको बड़ी सटीकता से जानकारी मिल जाती थी कि वो बारिश कब होने वाली है। तो उनका जो नेचर के प्रति ज्ञान है साथियों, वो बहुत ज़्यादा था। और उस वक्त जो है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें नहीं थी। तो जो भी नेचर की एक्टिविटी रहती है, जो भी समझो होता था, और समय समय पे ठीक समय तय समय पे होता था। तो उनको ये जानकारी किस तरह से मिलती थी साथियों, तो नेचर में कई सारे संकेत हैं जिनके माध्यम से उन्हें जानकारी मिलती थी। जो एक आप अभी ये देख पा रहे हैं इस वीडियो में, ये चातक पंछी कोयल भी कहते हैं इसे, मराठी में पावशा भी कहते हैं। ये बरसात आने से पहले ये इस तरह की कई सारी आवाज़ें करता है। बड़े बहुत ही मीठी और मधुर आवाज़ रहती है इसकी, कानों को बहुत ही सुकून मिलता है इस आवाज़ से। तो एक इंडिकेशन रहता है हमें, एक सूचना आप कह सकते हैं, इसके ज़रिए भी हमें मिल जाती है कि बरसात अभी जल्दी होने वाली है। तो इस तरह के कई सारे नेचर से हमें संकेत मिलते रहते हैं। कुछ संकेत जो है साथियों बहुत ही एक्यूरेट रहते हैं, और कुछ मतलब करीब करीब रहते हैं। तो ये कोयल जो है, इसका आवाज़ करना जो आप देख पा रहे हैं, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पे बैठ के ये बहुत ही मधुर ध्वनि में आवाज़ करती है। तो कुकू की आवाज़ रहती है, और मराठी में पेरते हुआ, इस टाइप का भी एक आवाज़, मतलब लोगों ने उसका जो आवाज़ करने का तरीका है उसको, जो पेरते हुआ मतलब बुआई के लिए तैयार रही है, इस तरह का एक शब्द है, उससे जोड़ दिया है। तो इस तरह के 2-3 तरह की आवाज़ें निकालता रहता है जैसे बरसात तो नज़दीक आती है। तो एक कहावत भी है साथियों कि ये जो पंछी है ये सिर्फ बरसात का ही पानी पीता है, इसलिए ये बड़ी ही आतुरता से बारिश के लिए पुकारता है और इतनी मीठी आवाज़ निकालता है। साथियों, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, जब चींटियाँ, उनके जो अंडे रहते हैं सफ़ेद, एक जगह से अगर दूसरी जगह ले जाते हुए आपको दिखाई दे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये भी एक बारिश आने का संकेत है। जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि जो हमारा नेचर है, मदर नेचर है, बहुत सारे तरह तरह के माध्यमों से हमें सूचना देती रहती है कि कब बरसात होने वाली है, कब मौसम बदलने वाला है। तो जिस तरह से आप इसमें देख पा रहे हैं, ये जो है चींटियाँ सफ़ेद सफ़ेद जो अंडे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रही है। और वैसे भी हमें बरसात के संकेत अभी मिल भी चुके हैं। हवामान जो वेधशाला रहती है, हमारी साइंटिस्ट रहती है, उनकी तरफ से भी मिल चुके हैं। आज गुरुवार है, तो शनिवार के दिन से हमारे यहाँ महाराष्ट्र में बरसात शुरू होने के अंदाज है। वैसे हमारे यहाँ पे जो पंजाबराव डक है वो बरसात का अनुमान बताते हैं। ये देखिए, इतने सारे सफ़ेद अंडे चींटियाँ एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है। तो एक पक्का अनुमान रहता है कि बारिश जल्द ही होने वाली है। तो इस तरह से मदर नेचर जो है बीच बीच में हमें बताती रहती है। ये है गिरगिट महाशय, जो कि हमेशा रंग बदलते रहते हैं, लेकिन इनका रंग बदलना भी कई मायनों में एक अर्थपूर्ण होता है साथियों। जिस तरह से आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये गिरगिट जो है, इसने अगर इसका मुंह लाल हो जाए तो ये भी एक निशानी होती है, या फिर हमें एक संदेश होता है कि बारिश जल्दी होने वाली है। तो जैसे जैसे बारिश नज़दीक आती है तो वैसे वैसे इसकी मुंह का रंग जो है वो लाल लाल होने लगता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बारिश जल्दी होने वाली है। साथियों, सबसे ज़्यादा मानने वाला संकेत है ये मृग कीड़ा। हमारे यहाँ पे जब भी महाराष्ट्र में मृग कीड़ा निकलता है तो उसी दिन बरसात आ जाती है, या फिर अगर थोड़ी देर में भी हुई तो 2-3 दिन में आ जाती है। महाराष्ट्र में इसकी लिटरली पूजा की जाती है।
तो आपके यहाँ पे इसकी क्या मान्यता है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये मृगकीड़ा जो आप जिस तरह से देख पा रहे हैं, इसकी लंबी लंबी मूछें या फिर टेंटिकल्स कहेंगे हम, बहुत लंबी लंबी रहती है और ये बहुत ही शांत स्वभाव का रहता है। तो इसकी महाराष्ट्र में पूजा की जाती है। इसका दिखना मतलब हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादाजी के समय के, तो उनका यही मानना रहता है कि भाई मृगकीड़ा अगर दिखाई दे तो बरसात होने ही वाली है, बस कंफर्म। ये मतलब ये ज़्यादा कन्फर्मेटिव, मतलब जो हमें ज़्यादा विश्वास रहता है मृगकीड़े का। तो इस तरह से मृगकीड़ा दिखाई देता है साथियों। ये है रेड वेलवेट, बहुत ही खूबसूरत लाल सा दिखाई देने वाला रेशम के जैसा ये कीड़ा रहता है साथियों। ये तो मतलब एक बरसात थोड़ी बुआई करने के लायक जब हो जाती है तो तब ये ज़मीन से निकल आते हैं, तो ये उसी का संकेत रहता है कि अभी ज़मीन बुआई के लिए तैयार है। बहुत ही खूबसूरत और सॉफ्ट सा दिखने वाला ये रहता है। शाम के समय में साथियों जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, खेतों में अगर आप खेतों में देख पा रहे हैं आप, काले बादल है और उसमें से थोड़ी सी लाली भी नज़र आ रही है। तो इस तरह का अगर आपको दिखाई दे तो ये भी संकेत माना जाता है कि 2-3 घंटे के अंदर बारिश हो सकती है। लेकिन आकाश में लाली थोड़ी ज़्यादा चाहिए साथियों। यहाँ पे हमें बहुत ही कम नज़र आ रही है, जिससे मैं अभी खेत में हूँ फ़िलहाल, आप देख पा रहे हैं। और बारिश के समय पंछियों की भी आवाज़ अलग से रहती है, चहचहाट रहती है, आप सुन सकते हैं वीडियो में भी। तो इस तरह के कई सारे संकेत जो हमें है, हमारे पूर्वजों ने भी बताए हैं, और अगर कुछ निरीक्षण करें तो हमें भी समझ में आ जाता है साथियों। और दूसरा एक प्रमाण ये माना जाता है साथियों कि अगर जो पंछी रहते हैं, पंछी अगर पेड़ के सबसे ऊंचाई पे घोंसला अगर बनाते हैं तो उस वक्त समझ लेना चाहिए कि बरसात कम होने वाली है। और पंछी अगर उनका घोंसला निचली डाली पे लेकिन घनी डालियों के अंदर अगर बनाते हैं तो वो संकेत माना जाता है कि इस साल बरसात थोड़ी ज़्यादा होने वाली है। तो इस तरह के कुछ जो हमारे पंछी भी रहते हैं, ये भी नेचर से ही सीखते हैं सब कुछ। और जो छठा ज्ञानेंद्रिय कहते हैं तो पंछियों में ज़्यादा विकसित रहता है, इंसानों में विकसित या फिर नहीं रहता इंसानों को। तो इसका ये एक अच्छी बात है पंछियों के बारे में। तो इस तरह से साथी कुछ संकेत थे जो कि हमें नेचर से मिलते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे साथियों तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी।